अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, कैनाल पटवारी के हवाले से दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी का सेशन बैच अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है और एक अच्छी खासी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसमें इनरोल हो चुकी है। स्टूडेंट्स के जो टारगेट्स हैं वो जारी हैं, स्टूडेंट्स अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। आप लोगों को जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया कि हम टारगेटेड वे में चलेंगे और तकरीबन 10 हमारे टारगेट्स होंगे जिनको हमने अचीव करना है इंटरव्यू से पहले पहले। और ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये 10 टारगेट्स अचीव कर जाते हो तो बड़ा इजीली आप इंटरव्यू को क्रैक कर जाएंगे। कोई आपको मुश्किल पेश नहीं आने वाली वहाँ पर, और बड़ा इजीली जो है ना आप टॉपर्स में होगे इंशाल्लाह। सिलेक्शन तो इंशाल्लाह हो ही जाएगी, कंफर्म बात है, वो तो कंफर्म सी बात है, बट आप टॉपर्स में होगे इंशाल्लाह। तो अभी हमारे जो टारगेट स्टूडेंट्स अचीव कर चुके हैं उसमें नंबर 1 तो इंट्रोडक्शन एंड ड्रेसिंग सेंस के हवाले से जितनी बातें शेयर की गई सारे स्टूडेंट्स उसको पिक कर चुके हैं। अपना इंट्रोडक्शन आप सारे के सारे माशाल्लाह तैयार कर चुके हैं। और उसके बाद जो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट था वो क्या था, आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल थी, आपके नेम की हिस्ट्री थी, उसके अलावा आपकी हॉबी एंड आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी के हवाले से जितनी चीज़ें आपके साथ शेयर की गई माशाल्लाह आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से पिक किया। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारे बैच का हिस्सा नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूँ कि ये नादिर हैं लाहौर से। तो इन्होंने यहाँ पर माशाल्लाह जो है ना सेशन ज्वाइन करने के बाद ये टारगेट जो हमने दिया था स्टूडेंट्स को, ये पहला टारगेट अचीव करने के बाद जो नेम की हिस्ट्री के मुतालिक था और अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के हवाले से वो ये अचीव कर चुके हैं। नाम जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है आपका नाम। आपका नाम नादिर है, आपका नाम इरफान है, आपका नाम अली है, जो भी आपका नाम है उसके मुतालिक आपसे पेपर में अपना इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे का नाम राबिया है तो राबिया बसरी के मुतालिक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरा नाम हैदर है तो मुझसे इंटरव्यूज़ के अंदर टीपू सुल्तान के जो वालिद थे हैदर अली, उनको रिलेट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो किसी का नाम अगर सुल्तान है या टीपू है तो टीपू सुल्तान की हिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट की कंप्लीट हिस्ट्री आपको मालूम हो, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम अपने स्टूडेंट्स को करवा चुके हैं। बहरहाल ये नादिर का देखते हैं। नादिर नाम की हिस्ट्री को इन्होंने यहाँ पर सर्च किया। नादिर का मतलब कीमती, नायाब, आला या अनोखा। इंग्लिश में देखा जाए तो रेयर को कहते हैं या फिर प्रीशियस, जो चीज़ हो कीमती उसको कहते हैं। फिर नादिर ने बड़ा अच्छा काम किया। नादिर ने जो है अपने नाम के हवाले से नादिर शाह की हिस्ट्री को यहाँ से निकाला है कि नादिर शाह जो है ये अफशार ईरान का बादशाह रहा है और ख़ानदान अफशार की हुकूमत का बानी था। अपनी अस्करी सलाहियतों की बदौलत मौरख़ीन इसे एशिया का नेपोलियन या सिकंदर सानी भी कहते हैं। अब ये यकीन, जो सामने बैठा होता है ना इंटरव्यू लेने वाला, वो बड़ा काबिल बंदा होता है। उसके सामने जब नादिर इंटरव्यू देने जाएगा तो उन्होंने पूछना है, हाँ भाई नादिर आपको पता है सिकंदर सानी किसको कहा जाता है, वो पूछ लेते हैं। अगर नादिर ने टारगेटेड वे में हमारे सेशन के ज़रिए ये चीज़ कर रखी है, माशाल्लाह वो कर चुका है, उसे पता होगा भी सिकंदर सानी नादिर शाह को कहा जाता है, एशिया का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। तो वो ऑलरेडी ये चीज़ कर चुका होगा। पैदाइश इसकी जनाब 1688 में, मतलब इसने उस पर्सनैलिटी को बेहतरीन तरीके से माशाल्लाह यहाँ पे डिटेल में बताया। फिर बैटल ऑफ करनाल, ये एक फेमस एक लड़ाई है नादिर शाह की जिसमें इसने मोहम्मद शाह को हराया था। ठीक है, 1739 के पीपीएससी में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है ना बैटल ऑफ करनाल के मुतालिक। नादिर शाह डिफीटेड द आर्मी ऑफ मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह ईरान वापस जाते हुए कोह-ए-नूर हीरा भी अपने साथ ले गया था। नादिर शाह का जिक्र बाले जिब्रील अल्लामा इकबाल की किताब में भी मौजूद है। तो ये नादिर ने जो मैंने टारगेट दिया था उसको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पूरा किया है। इसी तरीके से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब ने माशाल्लाह मेहनत की है। तो स्टूडेंट्स की तादाद काफ़ी है तो मैं सबके तो आपको नहीं दिखा सकता चीज़ें। बहरहाल ये इन्होंने हॉबी के ऊपर भी काम किया है, बाकी चीज़ों के ऊपर भी ये काम किया है। और ये स्टूडेंट्स डेली ये ग्रुप के अंदर शेयरिंग भी कर रहे हैं और डेली डिस्कशन है। और बेटा मैं आपको ये बता दूं कि आज शाम को आप लोगों का मॉक इंटरव्यू होना है, आप सबका, जो लोग ये टारगेट्स अचीव कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन वाला, पर्सनल अपना हिस्ट्री, ये डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल वाला, हॉबी वाला और नेम हिस्ट्री वाला, फेवरेट पर्सनैलिटी वाला, ये टारगेट्स मेरा ख्याल है 12-13 स्टूडेंट्स कम अज़ कम ये कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों का आज मॉक इंटरव्यू होगा पहला, और बाकी जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन सब को भी ये आज हर सूरत तैयार करना है ताकि कल आप लोगों का पहला मॉक इंटरव्यू हो सके। अच्छा, नादिर के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेहनत की है। मैं एक दो और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये नादिर ने रात भी शेयरिंग की थी। आज जो मॉक इंटरव्यूज़ होंगे वो राबिया, दाऊद, आतिफ़, मतीन, किरण और मुर्तज़ा, आप लोगों का तो लाजमी होगा। 6-7 बंदों का, 4-5 लोगों ने और भी शेयर किया, उनका भी होगा। ये आतिफ़ है मुजफ़्फ़रगढ़ से, ये भी ये काम टास्क अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आतिफ़ का भी काम कंप्लीट हो चुका है।
राबिया ने भी बेटा, आपने भी कंप्लीट कर लिया, वेल डन। सॉरी, अच्छा यहाँ पर ये राबिया ने जो है इन्होंने भी कंप्लीट हिस्ट्री जो है निकाली है और ये टारगेट को साथ साथ कर रही हैं। अब देखना राबिया के मुतालिक लाजमी इनसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। राबिया माशाल्लाह फूड डिपार्टमेंट के इंटरव्यू में भी टॉपर थी। इंटरव्यू के हवाले से इन्होंने उस वक्त भी हमसे तैयारी की थी। 72 मार्क्स इनके आए थे इंटरव्यू के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली रिटर्न में इनके मार्क्स थोड़े से कम थे और सीट सिर्फ एक थी फीमेल कोटा की, तो वो सिलेक्शन नहीं हो सकी थी। वहाँ सीट ही सिर्फ एक थी फूड इंस्पेक्टर की ना, तो वो एक बैड लक या हार्ड लक कह सकते हैं, बट अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। 72 मार्क्स इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा होते हैं, ये कोई कम मार्क्स नहीं होते जो राबिया ने हासिल किए थे। और इंशाल्लाह इस बार इनकी सिलेक्शन 100% पक्की है। उस टाइम भी अगर एक की जगह 2 सीटें होती तो ये सिलेक्शन इनकी हो जाती। और हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे फूड इंस्पेक्टर पर, फूड ग्रेन सुपरवाइज़र पर, और जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर था उसके ऊपर भी। तो राबिया ने भी यहाँ पर, अगर किसी का नाम राबिया है आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, राबिया पहली खातून सूफ़ी कलंदर थी। राबिया बसरी 97 हिजरी में पैदा हुई हैं और डेथ इनकी 181 हिजरी में हुई है। इसका मतलब है ज़िंदगी का आगाज़ या उम्मीद, राबिया नाम का जो मतलब है। और सियाह सर्दी के बाद खुशी की आमद की अलामत, ये भी राबिया नाम का मतलब है। तो ये राबिया नाम की जितनी भी बच्चियाँ वीडियो देख रही हैं, तो आप लोगों को इससे हेल्प हो सकती है जो मेहनत यहाँ पर की हुई है। सूफ़ीज़्म में सबसे बुलंद मकाम कलंदर का होता है। कलंदर वो है जो अल्लाह और रसूल की खुशनुदी के लिए दुनिया को तर्क कर देता है। ये नेक बंदे बेगर्ज़ दुनिया के लालच को छोड़कर मुनाफ़क़त से बिल्कुल पाक होते हैं, एक्सेट्रा। ये कलंदर की डेफिनेशन यहाँ पर है। क्योंकि देखें, जब आप इंटरव्यू में जाकर वो आपके नाम के मुतालिक पूछता है कि बेटा हाँ बताओ राबिया बसरी कौन थी, और आप कहते हैं जी वो जी फ़ीमेल्स में सबसे पहले कलंदर थी, तो वो कहेगा बेटा कलंदर क्या होता है तो कलंदर की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए वहाँ पे। फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल भी राबिया ने की है। डीजी खान से इनका ताल्लुक़ है, इसका रकबा मुकम्मल, और इसकी तहसीलें 4 तहसीलें, तौसा शरीफ है, डीजी खान है, कोह सुलेमान है, और ये कोट चुटा है मेरे ख़्याल से। तो ये 4 तहसीलें। लिटरेसी रेट भी यहाँ इसने लिखा है। यहाँ पर मज़ारात किस किस के हैं, हज़रत सैयद अहमद नॉन है सुल्तान, ठीक है, सखी सरवर एट सखी सरवर, तो ये भी यहाँ पर इन्होंने डिटेल लिखी है। फेमस क्रॉप्स वगैरह लिखी हैं। फेमस पर्सनैलिटीज़, फ़ारूक लगारी, उस्मान बुज़दार, जुल्फ़कार अली खोसा। अब फ़ारूक लगारी कौन था? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहा है। उस्मान बुज़दार CM ऑफ पंजाब रहा है PTI के दौर में। तो एक स्टूडेंट, ये जो हम जिस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करवा रहे हैं और जिस तरीके से टारगेट्स हमारे स्टूडेंट्स अचीव कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहता कि इंशाल्लाह ये सारे के सारे कामयाब हो जाएंगे। किरण यूनुस ने भी अपनी डिटेल शेयर की है सारी की सारी। ये मुर्तज़ा ने भी कंप्लीट जो है यहाँ पर अपना टास्क कर लिया है। तो ये सारे स्टूडेंट्स एक एक करके, ये मतीन ने भी अपनी डिटेल यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी जो टारगेट दिया गया, और आज इनका इसमें से मॉक इंटरव्यू होना है। तो भाई कैनाल पटवारी हो या कोई भी इंटरव्यू हो, द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी हमेशा आपको टारगेट्स देती है और उन टारगेट्स को अचीव करते हैं हम। कैनाल पटवारी के लिए हमने 10 टारगेट्स सिलेक्ट किए हैं छोटे छोटे से। अगर ये 10 टारगेट्स कोई हमारे सेशन में शामिल होकर पूरे कर लेता है इन 10 टारगेट्स को, तो इंशाल्लाह कोई सूरत ही नहीं कि आप लोग सिलेक्ट ना हो। 100% सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। बट यहाँ पर शर्त यही है कि मेहनत करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ मैक्सिमम आप हमें देंगे। जैसे जैसे टारगेट्स आपके अचीव होते जाएंगे, आपके मॉक इंटरव्यू साथ साथ होते जाएंगे। अब जो बंदा भी रह गया ना रजिस्ट्रेशन से, वो आज रजिस्ट्रेशन करा ले, क्योंकि हमारे टारगेट्स अचीव होते जा रहे हैं और फिर बाद में हमने किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। जिन लोगों की टाइपिंग स्पीड ज़्यादा है और वो लोग मतलब उन्हें यकीन है कि वो टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, वो फिल 4 सेशन को ज्वाइन करके अपनी रजिस्ट्रेशन अपनी करवा लें और ये टारगेट्स अचीव करें। ये 10-12 टारगेट्स अगर आप लोग पूरे कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल कर लेते हैं, पर्सनैलिटी कर लेते हैं, डिपार्टमेंट, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, GK से रेलेवेंट चीज़ें। अब ये नहीं है कि आपने पूरी दुनिया का जनरल नॉलेज करना है, इस जॉब से रेलेवेंट चीज़ें हमने आपको करवानी है। इस्लामिक स्टडीज़ पूरी नहीं करनी है आपने, इस जॉब से रेलेवेंट हमने चीज़ें करवानी है। पाकिस्तान स्टडीज़ भी इस जॉब से रेलेवेंट करवानी है। इस वीडियो के एंड पर आपको अभी हमारी कैनाल पटवारी के जो टारगेट्स हैं 10-12 वो नज़र आ जाएंगे जो हम करवा रहे हैं। आप उनको उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल मौजूद है। सेशन को फिल 4 ज्वाइन करें, टाइम को वेस्ट ना करें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।